बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। करो। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, इसका नाम क्या है? बाइनोमियल सीरीज है। ठीक है, ये पढ़ा जा रहा है। इसके कुछ कुछ बेसिक फंडे मैंने आपको पिछले पहले पढ़ाए। कोई बच्चे ने बाइनोमियल चैप्टर में फंडों का नंबरिंग करना चालू किया है क्या? नहीं किया तो यहां से कर लो, कुछ भी फंडा नंबर बना दो उसको, यहाँ सर से नंबर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर फर्स्ट फंडा था। अच्छा, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर फर्स्ट फंडा था, तो मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी, बहुत कुछ कर लिया हमने बीच में, लेकिन नंबरिंग करना भूल गए। तो अभी मैं से फंडा नंबर 4 लिख रहा हूँ बस, ठीक है, दैट्स ऑल।
जैसे ही हो जाए बता देना। मैं मैंने मेरा क्या मैं तो कर रहे हो माइक ऑफ। तो आप पियो। फर्स्ट वाला कैसे करेंगे? स्टार्ट करें? फर्स्ट वाला यही है ना? 2 raised to 10। जानते ही इसको सब लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्लासिक बाइनोमियल की फॉर्म में आ गया, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से। एवरीबॉडी ओके? यस सर। वैसे मैंने आंसर भी याद किया था, कराया था समेशन एनसीआर का आपको, 2 की पावर n कराया था लास्ट टाइम। हाँ सर। सेकंड क्या है? 0। एनसीआर -1 की पावर r, which is classically in this place 0। सी पार्ट क्या है? एनसीआर ही है बस, पर क्या सिर्फ r एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, क्या कहानी है? इवन नंबर है, इवन। तो इसका मतलब इसके साथ ये डाल सकते हैं। इससे क्लियरली ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, तो एक तो 2 की पावर n आ जाएगा और एक 0 आएगा, बाई 2 होगा। एंड 10 है तो 2 की पावर 9 आंसर। देखो एबीसी ओके? एनीबॉडी ट्रबल्ड विद एबीसी? अच्छा डी ऐसा आ जाएगा,
हो गया? ई वाले का आंसर, ई में आई थिंक आप यहाँ पहुंच गए होंगे। हाँ या ना? यस सर। तो देखो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, आप लोग कर सकते हो, आपको आता है इतना। तो देखो 2 की पावर 10 है, 1 plus omega can be written as minus omega square. Do you remember 1 plus omega square was 0? Yes, sir. याद आया? Yes, sir. So 1 plus omega is minus omega square and 1 plus omega square is minus omega. Can you see this? Yes, sir. You can simplify it further. So it will be 2 raised to power 10 minus की पावर 10 plus omega की पावर 20 plus omega की पावर 10 by 3. Tell me what will omega की पावर 20 be? ओमेगा स्क्वायर। Omega square. What will omega की पावर 10 be? Omega. Now omega square plus omega can be written as minus 1. So this is your answer. सही है? इनफैक्ट चाहो तो उसको फर्दर और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 की पावर 10 एक बहुत छोटा नंबर होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, देखने में बड़ा लग रहा है, पर 2 की पावर 10 शायद 1024 ही होता है। This is 1023 by 3. कितना आया ये? व्हाट इज द आंसर? 341. 341. चलिए ई हो गया, एफ करो। कूल ना? कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके सीरीज निकाली, फिर वापस आंसर आपका एक क्या आ गया? क्या आ गया? Real number. रियल नंबर। Not just real number, a natural number as it's supposed to be, because these Yes, are 10C0, 10C3, these are all natural numbers. Why are they natural numbers? Because these are number of ways. याद है ना PNC से definition आती है, number of ways to select 3 objects out of 10. Yes, sir. यस सर। Number of ways है तो ये natural number है, तो जब natural number ऐड करें तो आंसर natural number ही आना चाहिए। तो 341 Yes. ways, मतलब if I ask you this question, look at this, how cool this question is. Look at this question. Find number of ways I can pick
K chocolates out of a box of 10 distinct chocolates such that K is a multiple of 3. Look at the solution. उसको कैसे करेंगे क्वेश्चन? हम ऐसे ही बोलेंगे ना, तुझे के चॉकलेट उठानी है, के मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो तेरे पास केसेस आएंगे, राइट? है ना? केस आएगा कि नहीं? क्या आएगा फर्स्ट केस? K equal to के इक्वल टू 0. फिर ऐसी केस 2 क्या आएगा? के इक्वल K टू equal to 3, केस 3 क्या आएगा? के इक्वल टू 6, 6. केस 4 क्या आएगा? के इक्वल टू 9. 9. तो अब इसका आंसर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं 10C0, इसका आंसर 10C3, इसका आंसर 10C6, इसका आंसर 10C9. और ये इनको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. क्या करेंगे जल्दी बताओ? Add. ऐड, क्योंकि केसेस है. तो ये आंसर होना चाहिए. ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जिसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से सॉल्व किया और हमारा आंसर कितना आया? 341 वेज. कूल, राइट? Yes, sir. सर वो क्वेश्चन वाला पेज दिखा सकते हैं? देखिए.
एफ वाला हुआ, यस सर। एफ क्या यस है? सर। यस सर। एफ क्या था, ये देखिए, एफ इज दिस समेशन आर इज इक्वल टू 0 to 10। 0 इसलिए ले रहा हूँ बच्चों, 0 से फर्क ही नहीं पड़ेगा, देखो नहीं तो 0 वाला टर्म ऐड सेपरेट करना पड़ेगा। दिख रहा है? कैन यू सी? हाँ सर। कैसे हैंडल करेंगे? व्हाट इज आर? 10 सी आर, 10 10 minus 1 which is 9 C R minus 1। Does this make sense class? देखो हमने क्या फंडा हाँ लगा सर। पढ़ाया था ना लास्ट टाइम, R C R n n minus 1 C R minus 1, कैप्टन वाला फंडा लगा। इससे क्या बेनिफिट हुआ है हमें? 10 will jump outside, that is the biggest benefit we'll get। 9 C R minus 1, ठीक है। Now what did I tell you about summations of this NCR? हम वही टर्म कंसिडर करते हैं जो वैलिड होती है, तो 9C minus 1 is an invalid term, correct? So we can remodify this summation in this way. This is 9C some quantity k, where k will go from, ध्यान दीजिए -1 से नहीं जाएगा k, क्योंकि 9C minus 1 is invalid term. So k will not start from -1, k will start from 0 and k will go till 9. Can you see this? Because when you substitute 10 here, it will become 9. Now this is classic binomial, right? है ना? सर माइनस Yes, sir. हमने किया। क्या क्या हुआ बेटा? सर आपने -1 काउंट क्यों नहीं किया? मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था ना बच्चों, ये बात पढ़ाई थी क्या या छोड़ दी थी? पढ़ाई थी सर हमने अभी। इसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था, जनरल फॉर्मूला। हाँ मैंने ये बताया था आप लोगों को। मतलब फॉर्मूला हाँ मैंने ये डिराइव किया था कि जो चीज इनवैलिड होगी उसको हटा देंगे, क्योंकि वो पहले भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके सर। सर HRI सॉल्व कर सकते हैं?
सर एफ वाले का फाइनल आंसर 10 into 2 raised to 9 है। हाँ सर सेम है। हाँ सेम। सर आप म्यूटेड हो। हाँ बोलो बेटा, बोलिए। यस। सर एफ का आंसर 10 into 2 raised to 9 है। हाँ 10 into 2 raised to 9। सर हो गया। सर आप एच और आई कर सकते हैं क्या? जी देखो, व्हाट इज जी? हाँ जी देखिए बच्चों, इसका भी मैंने आपको ना कुछ आंसर्स मैंने आपको याद कराए हैं। एक तो ये learn these answers. This is 2 raised to n directly. This one, this is 0 directly. This one, this is n 2 raised to n minus 1 directly. याद कराए ना तीनों? हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो हम लोग जी वाला पार्ट कर रहे हैं। जी वाले पार्ट में देखो क्या होता है। जी समेशन, इट इज 1 3 5 ऐसा चल रहा है। So it will be r equal to 0 to 10, 10 CR, और यहाँ 1 आता है ना, तो 2R plus 1 आ रहा है, करेक्ट? हाँ सर। Now how to handle this? We can split it into 2 parts. Correct? So this can be written as twice 10 2 की power 9 plus 2 raised to 10. Everybody okay? यस सर। So this is 11 into 2 raised to 10. H देखो, what is H? H का 2r minus 1 है ना? हाँ सर, वो 5 into 10c3 है, तो वो 2r plus 1 कैसे हाँ होगा? सर 2r minus 1 रहेगा। ओके, तो 2R minus 1 है, और वो भी सीरीज भी मैंने गलत लिखी है, तो ठीक है इसको सही करते हैं, 2R minus 1 लिखते हैं। सर 9 into 2 raised to 10 आएगा। This is 2R minus 1 and also this will not start from 0 then. ध्यान दीजिए, वो 1 को भी 1 को लेना पड़ेगा। so this will start from 1. 1 से start हो रहा है। Now what happens because of this कि ये चेंजेस आ जाते हैं इसमें, ठीक है? अब देखो इसमें क्या समस्या है। समस्या ये है कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया R10 CR का, वो 0 से 10 के लिए होता है,
तो हमें r इक्वल टू 0 वाला टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो r इक्वल टू 0 वाला टर्म इस केस में हमने एक्स्ट्रा डाला और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब बाई चांस r इक्वल टू 0 वाला टर्म 0 ही है, यहाँ पे हमारी किस्मत अच्छी है। माइनस इधर देखिए, अब समीशन इसमें r इज इक्वल टू 0 से 10 वाला बनाएंगे ताकि समीशन पूरा हो, माइनस 10c0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैन यू सी दिस? So this will be twice. This is now complete series. 10 into 2 की power 9 minus 0 minus what is this? This will be 2 की power 10 minus what is 10c0? 1. So the answer comes out to be 2 raised to power 10 into 10 minus 1 is 9 plus 1. This is your answer. Is that okay? तो हमने यहाँ ऐसे क्यों किया है? हम अगर r इक्वल टू 1 से ले रहे हैं तो हम नॉर्मली सॉल्व करके एंड में 10c0 ऐड कर देते तो वो भी तरीका था ना। यहाँ इक्वल टू 1 से कैसे सॉल्व कर लेते हैं आप? नहीं, उसके अंदर क्या लिखा वो नहीं समझा सर। r इक्वल टू 1 से फॉर्मूला कौन सा है मुझे बता दो बस। Which of these formula is from r equal to 1? None of them, sorry sir. None of them. Yes. तो फिर r equal to 0 से ही बनाओ ना, और फिर वो जो वो है उसको हटाओ। Copied? Yes, sir. Done है? H वाला देखो। sir. What is H question? H का आंसर बहुत प्यारा आएगा। H देखो क्या है? समेशन r इज इक्वल टू 1 से 10 है, 2r माइनस 1 है, 10cr है, एंड आई थिंक शायद -1 की पावर r नहीं है, r प्लस 1 है, मतलब 1 पे ऑड आ रहा है, ऐसा ऐसा है ना। पहली वाली टर्म पॉजिटिव है ना। हाँ सर। ये तो अब देखो इसकी शक्ल ठीक करते हैं थोड़ी थोड़ी सी। इसमें -1 की पावर r, देखो यहाँ अगर r होता है तो यहाँ पे भी r रहना चाहिए, तभी बायनोमियल बनता है। तो इस +1 को बाहर निकाल लेते हैं। कैन यू सी दिस क्लास? हाँ है ना? हाँ सर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहुंच गए। अच्छा, सेकंड चीज ध्यान से देखिए। अब हम लोग, हमें बायनोमियल की आदत 0 से उसकी है, 0 से 10 की, तो हम लोग उसे 0 से 10 में कन्वर्ट कर देंगे।
सर एच में 2r-1 की जगह r होगा ना? यार देख लो, मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया। हाँ सर और क्वेश्चन ही होगा 2 आ और रहा -1 है। यही है, तो चलो किस्मत अच्छी है भाई, क्वेश्चन छोटा है। ठीक है ना, पेज पलटते पलटते मुझे कॉपी करने में गलती हो रही है मुझसे। आ रहे भाई, सो दिस बिकम्स -1। ग्रेट, हमारी किस्मत अच्छी है। r इक्वल टू 1 to 10। क्वेश्चन इजी था, मैं जो कर रहा था वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर था। ये ऐसा हो जाएगा। एवरीबडी ओके? तो हमारी आदत है r इक्वल टू 0 से 10 करने की, तो हम इसे 0 से 10 भी बना देंगे। और जो जीरो है, जीरो वाला टर्म हमने अलग से डाला है, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो वो बाई चांस जीरो ही है तो हमारी किस्मत अच्छी है, कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये आया -1। नाउ दिस इज r 10CR, so it will be summation r is equal to 0 to 10, r is 10, 10 minus 1 c r minus 1 की पावर r। मेक सेंस क्लास? धोनी दिख रहा है? ये तो जब r इसके आगे बैठा हो ना तो धोनी लगा देना चाहिए सीधा, घबराना नहीं चाहिए तुरंत। दिख रहा है? हाँ सर। इज दिस ओके? तो ये -10 बाहर हो जाएगा, 10 बाहर कूद जाएगा। समेशन r इज इक्वल टू 0 to 10। अब देखो r इक्वल टू 0 वाली जो टर्म डालोगे वो एक फॉल्स टर्म है। कैन यू सी दिस? दिख रहा है? यस सर। So we can write it as 9ck, where k goes from 1 to 9, -1 की पावर r, r is nothing but k plus 1। तो k plus 1, वो +1 वाला वो एक बाहर ले लेते हैं, ये लो। सर k इक्वल टू 0 से होगा ना? हाँ सॉरी, k will go from 0 to 9, correct। So it will be 1 minus 1 raised to power 9, which will be 0. So the answer is 0. As a matter of fact, learn this. R is equal to 0 to n. R NCR, that was n 2 raised to power n minus 1. और इसी का जो भाई होता है ये R is equal to 0 to n. R NCR minus 1 raised to power R is equal to 0. सर वो +10 कैसे बना? कौन सा वाला बेटा? +10 वो रेड स्टेप रखने r के है ना, हम तो k लिखा है यहाँ पे। k is nothing but r minus 1, तो एक -1 की पावर -1 कॉमन आ जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो -1 रेज़ तो r+1 होगा ना फाइनल रिजल्ट में, जो दूसरा बॉक्स है। कौन सा वाला? तो जो दूसरा बॉक्स बना है ना, ब्लू बॉक्स, -1 की पावर r+1 होगा ना? इट वोंट मैटर, वो तो 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है। ओके सर। समझ गए? इनको याद रखना दोनों को। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एनसीआर वाले जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी कुछ सीरीज हमें याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर उन पे बेसिस में है। हम ऐसा नहीं किसी और एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स के फंडे याद करेंगे, नहीं, ये वाले स्पेशल है तो इनके अलग से कुछ याद करने पड़ेंगे हमें। खाली इससे काम नहीं चलेगा कि हम मैं 1 डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, नहीं, थोड़े आंसर्स याद रखने पड़ेंगे। एच हो गया बच्चों? चले आगे। हाँ सर। आई वाला क्या कह रहा है? आई वाला अच्छा क्वेश्चन है, आई वाला अच्छा, आई करते हैं। बताऊं आई वाला या आप लोग कर रहे हैं? क्या करना है? तो ट्राई कर।
फिर उसका जनरल टर्म लिखो। क्या है वो जनरल टर्म सर बताओ। 2 मिनट देना। आर इक्वल टू कहाँ से? सर 2 मिनट। देखो जनरल टर्म तो बताओ, आर इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 1 से कहाँ तक? 10 तक। यहाँ पर क्या है? 3r minus 2 3r minus 2 3r minus 2, वेरी गुड। 10c r भी है, और क्या है साथ में? 5 raised 5 raised to r. power -5 ना, -5 इस पर r या r+1 क्या है? r r 1 से लिया तो r होगा। हाँ r1 से दिया ना, तो क्या है वो? पहला तो r ही टर्म होना 5 है ना, चाहिए। पहला टर्म क्या है? पहले टर्म में 5 है, दूसरे में वो है, तो ये इस तरह से है एक्चुअली, दो वो चल रहा है। हाँ, तो वी कैन राइट इट एज 5 की पावर r बट -1 की पावर r+1। मेक सेंस क्लास? यस सर। सो नाउ एक -1 बाहर खींच लेते हैं। This will become summation r equal to 1 to 10 3r minus 2 10cr minus 5 की पावर r। Make sense class? यस सर। तो -1 बाहर रखते हैं। This will be summation r equal to 1 to 10 3r 10cr -1 की पावर -5 की पावर r minus twice summation r equal to 1 to 10 cr minus 5 की पावर r। Make sense class? Yes or no? yes sir यस सर। अब इधर देखिए, this is -1, this is -1, -1 को अंदर ही ले जाते हैं, एक 2 वाले को, तो इसको -1 को बाहर ही रखते हैं। तो 3 summation r is equal to, now we are in the habit of keeping it from 0 to 10, okay? तो 0 to 10 बनाया इसको। ऑब्जर्व करिए, r इक्वल टू 0 वाला टर्म 0 ही है, तो हमारी किस्मत अच्छी है, हम ये हरकत कर सकते हैं। कैन यू सी दिस क्लास? कैन यू सी? यस सर। वी कैन डू दिस थिंग। माइनस ट्वाइस, इसमें भी r इक्वल टू 0 से 10 हम बनाना चाहते हैं, तो समीशन r इक्वल टू 0 to 10 10cr minus 5 की पावर r, पर r इक्वल टू 0 वाला टर्म हमने जबरदस्ती इसमें घुसा दिया, तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 10c0 minus 5 की पावर 0, दिस इज दैट r equal to 0 वाला टर्म। मेक सेंस क्लास?
Yes, sir. तो इट इज -1 3, इस क्वांटिटी को भी इवेलुएट नहीं किया, इसको ए बोल रहा हूं मैं, माइनस ये क्वांटिटी इवेलुएट हो रही है, ये क्या होगा 1 - 6 की पावर 10, 1 - 5 की पावर 10 -1, ठीक है, which will be -3a plus twice into 4 raised per 10 -1, करेक्ट है, सही है ना। अब एक आंसर निकालना है, करेक्ट, एवरीबॉडी ओके। Yes, sir. अब एक आंसर देखो, एक को अलग से निकाल लेते हैं। ए इज दिस समेशन r इज इक्वल टू 0 to 10 r 10c r -5 की पावर r। टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ए की प्रॉब्लम सबसे पहले कैसे शांत की जाए, क्या प्रॉब्लम है r, दिख रहा है ना, कैसे शांत किया जाए इस r को, धोनी। दो नहीं, तो 10 समेशन r इज इक्वल टू 0 to 10 9c r -1 -5 की पावर r। एवरीबॉडी ओके, हैप्पी। which can be written as 10 बाहर है, -5 भी बाहर खींच लेता हूँ, समेशन k इक्वल टू 0 to 9 9ck -5 की पावर k। देखो जरा, एक -5 बाहर कॉमन निकल के तभी k बन जाएगा, हाँ है ना, यू कैन सी ना, ये r -1 है, r है, Yes, sir. so this will be -50 into 1 - 5 की पावर 9 which is -4 की पावर 9, so it is 50 into 4 की पावर 9। So final answer is -3 into 50 into 4 की पावर 9 plus 2 into 4 की पावर 10 -1। This is your answer. Can you see this class? Is that okay? चलें आगे। सर वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे वो 1 - 5 × 10 - 11 नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, इधर की बात। सर वो ये येलो ब्रैकेट है ना, हाँ, ये 11 नहीं -11 यहाँ, ये हाँ कितना होता है देखो, 0 टर्म क्या होगा, 10c0, 10c0 is 0, 10c0 is 1, -5 की पावर 0 is 1, तो 1 ही तो रहा, 11 कहाँ से आएगा? ओके सॉरी सर। कॉपीड, सबको समझ में आ रहा है धोनी वाला फॉर्मूला किस तरह से वर्क कर रहा है? हाँ, sir. थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं अभी इसकी।
बायनोमियल के जो असाइनमेंट दिए थे हो गए? हाँ सर। हाँ सर। बुकलेट की इन चैप्टर 1-2 हो गई? हाँ सर। यस सर। चल सकते हैं आगे? यस सर। ओके, नाउ सी दिस. निकालना है. अच्छा, मजे की इसमें से कुछ आंसर्स अपने को याद भी करने पड़ेंगे. भाई जितने आंसर से सब याद कर लो. इवैल्यूएट करना है, निकालना है, उनको याद करना है.
आंसर याद रखने हैं बच्चों। ये सिर्फ क्वेश्चन आप बोलोगे तो वही क्वेश्चन सर ने दोबारा दे दिए, हाँ जी बिल्कुल वही दे दिए, पर क्यों दिए? क्योंकि मुझे पता है इन्हें रटना है, इन्हें रटोगे नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। सी वाला बताऊं? सी वाला देखें, हाँ सर। सी वाला क्वेश्चन देखो, सबको समझ में आ रहा है ना? एक बार अगर ये याद हो गए तो फिर तो मतलब क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होने चालू हो जाएंगे। ये फील आ रही है ना सबको कि सारे क्वेश्चन इसी के मिक्स एंड मैच से बनने वाले हैं? ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। मतलब ये अगर रटा हुआ होता हमारा तो आपको पता है हम कितने क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी आपने मेहनत करके किए, ये इनफैक्ट लेट मी टेल यू, ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपने FGHI में जो भी मेहनत लगाई है, ये जितना भी आपने मेहनत की है, ये मैं ओरली आंसर बता सकता हूँ सबके, विद इन स्प्लिट सेकंड आंसर बता सकता हूँ। क्यों बता सकता हूँ? क्योंकि मैंने वो आगे वाली चीजें याद रख रखी है और आपको भी याद रखनी है। तभी हम इस जैसे अभी जो क्वेश्चन है ना, तुमने देखा आई में, देखो हमारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, मेहनत करनी पड़ी हमें आई में, दिख रहा है? ऐसे जे में और मेहनत करनी पड़ेगी, के में और, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पर ये फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो वो मेहनत आधी हो जाती है। और वो इसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जैसे मैं इन क्वेश्चन के आंसर ओरली बता सकता हूँ ऑलमोस्ट, बिल्कुल देखते ही कि ये आंसर आए। चलिए, हाँ अब हम कर रहे हैं सी वाला। सी वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सी वाला देख के कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, अरे इसमें तो r = 0 to n r² nc आ रही है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक ध्वनि ध्वनि चुपका दो सबसे पहले तो, एक r = 0 to n r ncr n-1 cr-1, is that okay? बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट? n भाई साहब बाहर जंप कर गए, r = 0 to n रह गया, r आ गया, n-1 cr-1 आ गया। करेक्ट है? एवरीबॉडी हैप्पी? नाउ व्हाट वाज धोनी फॉर्मूला? धोनी फॉर्मूला था क्या? सबको ये भी समझ में आ गया ना? सबने इसका नाम धोनी इतना अजीब नाम क्यों दिया जानबूझ के? इसका अजीब नाम धोनी हमने इसलिए दिया ताकि हमारे दिमाग में छपा हुआ हो जाए। KNC के क्या होता है? यही होता है ना, यही है ना धोनी? हाँ सर। यस सर। तो अब इधर देखो, अगर यहाँ पर इधर कैपिटल N का काम तो चलो n-1 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। K का काम r-1 कर रहा है, तो यहाँ पे भी r क्या होना चाहिए बच्चों? धोनी दोबारा लगाने के लिए r-1। r-1, तो वही करेंगे हम। n तो बाहर है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, समेशन r = 0 to n r-1 n-1 cr-1 +1, ये -1 किया तो +1 n-1 cr-1। Can you see this class what I have done? यस सर। Now we have direct application of Dhoni, KNCK, so it will become n। हाँ इस बार K कैपिटल N कौन है इस बार? n-1, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना बच्चों? n-1 बाहर जंप करेगा, हाँ दिस विल बिकम n- कितना 2 cr-2, is that okay? यस सर। प्लस समेशन r = 0 to n n-1 cr-1। अब जरा शक्ल थोड़ी सी ठीक करते हैं, के इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो यूजलेस जो फ्रॉड टर्म्स है वो हट जाएंगी। तो देखो n बाहर है, दिस बिकम्स n-1, नाउ दिस इज समेशन r = 0 वाली टर्म फ्रॉड है, r = 1 वाली टर्म फ्रॉड है, r = 2 से स्टार्ट होगा, तो r = 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो इसे मैं k की फॉर्म में ले लेता हूँ। k बिकम 0 से यहाँ c, ये k, तो r = 2 डाल के यहाँ 0 आता है ना, तो 0 से स्टार्ट हो रही है गाड़ी। तो चलते चलते n डालेंगे तो n-2, तो ये n-2 n-2 इस तरह की कहानी है। k goes from this to this, प्लस इधर देखो समेशन k = 0 to n-1 n-1 c k। मेक सेंस क्लास? देखो जरा, मेक सेंस? Yes. Now this part, this will become n-1 2 की पावर n-2। Can you see this? Plus what will this become? 2 की पावर n-1।
Yes or no? So this will become what? 2 की पावर n-2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बना n into n-1 plus 2 plus 2n, which will be n into n plus 1, 2 की पावर n-2. Correct है? This is your answer. So learn this answer. Very crucial answer, very important answer. The answer is n plus 1, 2 की पावर n-2. सबको समझ में आया क्या किया? सर हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं ना ये? क्या पूछ रहे हो बेटा? डिफरेंशिएशन से बिल्कुल कर सकते हैं, पर हमें एक्चुअली मैं जानबूझ के बच्चों विदाउट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ क्योंकि हमें सीखना है, ये जरूरी है, ये वाला मेथड भी। तो जो मैनिपुलेशन मैं कर रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है, ये आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन इससे ज्यादा सुंदर नहीं लगेगा, इससे ज्यादा इरिटेटिंग ही लगेगा, लेट मी टेल यू। आप पहले डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, इस तरह से रहेगा वो। डिफरेंशिएशन से बताओ देखो कैसे होगा, दिखाओ नेक्स्ट पेज पे। यस सर। देखो डिफरेंशिएशन से ऐसे होगा। यस, ये जो तीनों, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन नहीं सीख रहे, हम डिफरेंशिएशन से नहीं सीखेंगे। डिफरेंशिएशन से बच्चों ये ऐसे होने वाला है। देखो हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें चाहिए ये यहाँ से, हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है गाड़ी, ये। और फिर हम क्या सोचेंगे कि भैया जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पहुंचना है, ये करेक्ट, ये क्रिएट करना है। तो एलएचएस में ये क्रिएट करना है। तो सबसे पहला तो सिंपल लॉजिक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आया ना? तो पहला हमने डिफरेंशिएट किया, तो पहला स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये वाला कैसा डिफरेंशिएशन होगा? आर पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, आर एनसीआर एक्स की पावर आर माइनस हो जाएगा। देख रहा है एनसीआर पे भी डिफरेंशिएशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स पे ही पड़ेगा जाके। ये बन गया एन 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1, करेक्ट है? देन हमें वापस एक और आर को दाना है यहाँ बाहर, और ये अगर दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो आर माइनस 1 कूद जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करूं जल्दी बताओ? एक्स से मल्टीप्लाई। एक्स। तो जैसे ही आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया 0 से n, तो ये हो गया आर एन सी आर एक्स की पावर आर एन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1। फिर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? ध्यान दीजिए बच्चों, हम आर स्क्वायर एनसीआर उगाना चाह रहे हैं, तो फिर दोबारा हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डिफरेंशिएट करेंगे तो r इज इक्वल टू 0 टू n आर स्क्वायर एन सी आर एक्स की पावर आर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हुआ n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एन एक्स
तो n minus 1 1 plus x की पावर n minus 2 मेक सेंस क्लास। नाउ हमें ये नहीं चाहिए x, ये नहीं चाहिए इधर, तो x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, पुट x equal to 1 on both sides। तो हम लोग यहाँ पहुंच गए summation r is equal to 0 to n r square n c r is equal to, अब यहाँ भी x को 1 डाला है तो आपका आंसर आएगा n 2 की पावर n minus 1 प्लस n इंटू n minus 1 2 की पावर n minus 2। वापस आप 2 की पावर n minus 2 कॉमन ले लो, n भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं 2 प्लस n minus 1। तो देख रहा होगा इफेक्टिवली वही काम हो गया। हाँ सर। ना कोई मेथड इनमें से अच्छा है ना कोई बुरा है, करने सब है, सभी सीखने और आने भी सब चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही सीख लेंगे बस, ये ऐसा नहीं चलेगा, सीखना सब पड़ेगा। अभी मैं जानबूझ के दूसरे से करा रहा हूँ। क्लैरिटी आ रही है सब बच्चों को? कितने बच्चों को ये फील आ रही है अगर इसमें फंडे क्लियर हो गए ना और फॉर्मूले याद हो गए तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है? कितने लोगों को ये फील आ रही है? रेज योर हैंड्स। आ रही है कि नहीं आ रही है? यार इसको बस एक बार याद हो जाए ना और ये फंडे क्लियर हो जाए और मैं सिली मिस्टेक ना करूँ। ये जो सिली मिस्टेक होती है ना कि डिफरेंशिएट करना और एक्स मल्टीप्लाई करना भूल गए, सिली मिस्टेक ना करूँ बच्चों। ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है मैथ्स का आपके जेई के लिए। अगर आप लोगों ने इसको अच्छा कर लिया, आपके टॉप 100, टॉप 10, टॉप 50 में रैंक आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टॉप 300 बच्चों के अलावा बाकी सब बच्चों का ये चैप्टर काफी कुछ गोल मोल ही रहता है। हमने अच्छा कर लिया तो हम तुरंत उनके आगे जंप कर जाएंगे, समझ रहे हो? तो याद रखना, इसको अच्छे से कर लेना। ये चैप्टर के वक्त आपको कई बार ऐसा लगेगा बड़ा ही टफ चैप्टर है यार, छोड़ देता हूँ, नहीं पढ़ता, ठीक है? ये टफ है इसीलिए इसको अच्छे से करो। इजी जो चैप्टर है ना, चिंदी बिंदी चैप्टर, ये स्ट्रेट लाइन, फंक्शन, ये सब जो चैप्टर्स होते हैं ये तो हर बच्चा अच्छा कर लेता है अल्टीमेटली, किसी का खराब थोड़ी होता है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर किसी का खराब होगा, फंक्शंस किसी का खराब होगा। ये जो एसएनएस, बाइनोमियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 5-6 चैप्टर का जो ग्रुप है ना, ये सबसे टफ और पूरे मैथ्स का सबसे टफ पोर्शन यही है। ये अच्छा कर लिया तो मतलब आप बाकी सब बच्चों से आगे निकल गए। बाकी तो सब मतलब ठीक ही है, सभी कर लेते, फंक्शंस, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी सब कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला सब कर लेते बच्चे। मतलब कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। मजा यही आता है कि यहाँ बच्चे परेशान होते हैं और यही पकड़ना है अपने वो सबसे अच्छे से। ये अच्छे से पकड़ गए और बाकी और दुनिया परेशान हो रही है, बस मजा आ गया। रैंक के लिए सबसे क्रूशियल क्या है? मेरा पेपर अच्छा जाए और दूसरे का इतना अच्छा ना जाए, इतना अच्छा ना हो। हाँ, अरे मॉडेस्ट हो, दूसरे का खराब जाए। तो दूसरे का खराब जाने के लिए टफ पेपर आना चाहिए ना। अगर इजी पेपर आ गया तो दूसरे का खराब कैसे होगा? तो एबीसी हो गया। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी बताऊं, सी पार्ट को। बताओ। देखो, सी पार्ट को करने का एक और तरीका हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर एक नंबर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो, सम कांस्टेंट टाइम्स आर सी टू प्लस अनदर कांस्टेंट टाइम्स आर सी वन प्लस अनदर कांस्टेंट, सी नहीं लिख सकता, सी ऑलरेडी चल रहा है, डी। कैन यू सी दिस? भाई क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इसको, ये वही हो गया यार, वो वाली फॉर्म दिख रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ऐसा कर सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म ना सर? हाँ, कैनोनिकल फॉर्म, ये भी कैनोनिकल फॉर्म ही है ना, ये एक तरह से। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, हम एबीसीडी निकाल सकते हैं। लेट आर इक्वल टू 1 डाल, आर इक्वल टू 1 डाल दो, 1 डालते ही 1 इज इक्वल टू 0, 1c2 0 होता है, प्लस 1c1 b प्लस d। आर इक्वल टू 0 भी डाल दो, आर इक्वल टू 0 भी डाल दो, वो टर्म वैलिड नहीं उनको, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस b। सर टर्म वैलिड नहीं होगा तो 0 ले लेंगे।
टर्म वैलिड नहीं है तो बिल्कुल जीरो लेना उसको, 0C01 होता है, पर टर्म वैलिड नहीं है तो उसको जीरो लेना। ये 0C0 वैलिड है, NCN1 होता है, 0C2 0C3 सब जीरो इनवैलिड टर्म्स के लिए। अच्छा, R=2 डाल दो तो 4 = 2C2 is A plus 2B plus D। आई थिंक ABD निकल जाएंगे आपसे। D is 0, D is 1 and A कितना आ रहा है? 2। 2। अच्छा, जैसे ही आपको ये मिल गया तो क्वेश्चन पता है किल हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन R=0 to N R² NCR को आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऐसा ट्वाइस समेशन R=0 to N RC2 NCR plus 1 times R=0 to N RC1 NCR। दिख रहा है सबको? ये बच्चों अब पता है कौन सा फंडा लग जाएगा, जल्दी बताओ। धोनी का हायर वर्जन लग जाएगा, हाँ या ना? RC2 धोनी का हायर वर्जन याद है ना? R में से 2 कैप्टन बनाने हैं तो पहले N में से 2 कैप्टन ही बना दो। याद आया धोनी का हायर वर्जन? हाँ सर। ये तो धोनी है। बस अब पीट दो उसको। 2 भाई साहब बाहर निकल जाएंगे, NC2 भाई साहब बाहर निकल जाएंगे। अंदर जो सीरीज बनेगी वो जो आएगी वो सीधे सीधा डायरेक्टली 2n-2 दे सकती है, प्लस 1 टाइम्स NC1 सब बाहर आ जाएंगे। अंदर जो बनेगी वो डायरेक्टली 2n-1 बनेगी। सबको पता है वही होगा, K में कन्वर्ट होके, करेक्ट। वापस आप 2n-2 कॉमन ले लीजिए, तो ट्वाइस NC2 is n into n-1 plus 2। Yes, you got the same answer। कई लोगों को ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? सर सेम ही है ऑलमोस्ट। सब सेम है, और एक्चुअली हम ये डिसाइड भी नहीं कर सकते कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, हमें आने तीनों चाहिए। हम ये कहना हमारे लिए वैसी है बेकार की। एक्चुअली तो मुझे तो फर्स्ट वाला सबसे अच्छा लगता है, फ्रैंकली मेरी पसंद फर्स्ट वाला। पर किसी को डिफरेंशिएशन अच्छा लगता है, किसी को लास्ट वाला अच्छा लगता है। लास्ट वाला मेथड जो है मैंने ही डिराइव किया है, मतलब ये एक्स्ट्रा धोनी बना के इस तरह का फंडा। ये कैनोनिकल फॉर्म, ये जो वर्ड मैंने आपको बताया ना कैनोनिकल फॉर्म, लेट मी टेल यू दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वर्ड। इसे मैंने ही नाम दिया कैनोनिकल, कुछ नहीं है वो स्टैंडर्ड वर्ड कैनोनिकल, तो मैंने ही बनाया ना। तुम अगर किसी के सामने बोलोगे ना मैं इसको कैनोनिकल फॉर्म में कर दूंगा, तो वो ये पूछेगा क्या, कौन सी फॉर्म। मैंने अजीब सा नाम इसलिए दिया ताकि तुम्हें याद रहे। मेथड 3 में क्या होता है कि वो एडजस्टमेंट बार बार नहीं करने पड़ते, जिसमें एडजस्टमेंट बार बार प्लस माइनस से करने पड़ते हैं। देख लो, साहब मेथड 3 का पेज दिखाएंगे प्लीज। मेथड 3 ले लो। हाँ सर, सर मुझे इसमें डाउट आ रहा था, आपने डी बी ए की वैल्यूज निकाल ली, वहां तक सब ठीक था सर। उसके आगे आपने सब्स्टिट्यूट कैसे किया, कहाँ पे, बस वो आर मुझे। स्क्वायर की जगह डाल दीजिए। व्हाट इज द वायरस इन दिस क्वेश्चन? आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को इस फॉर्मेट में डाल दिया। अब इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, तीसरी टर्म लिखी नहीं, वो जीरो होगा, डी जीरो है ना। हाँ ओके, समझा सर, ओके थैंक यू। ठीक है, अब फिर इसको हमने पीटना चालू कर दिया। अंडरस्टूड सर। याद रखना 0CP is 0 if P is greater than
0 एंड 0C0 हम 1 लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ये जो है ये सच है, ये सिर्फ हमारा कन्वेंशन है, जस्ट नॉट कन्वेंशन। इनका कोई ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है। 0 कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट किया आपने, तो 1 वे क्यों होगा? कि people can keep on asking, अरे 1 वे क्यों होगा यार 0C0? What do you mean by it is singularity? और हम 1 ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारे 1 के हेल्प से सॉल्व होते हैं। 0CP आपने 0 क्यों लिया? वो तो सेंस बना रहा है कि कोई चॉकलेट नहीं है और तुम उसमें से 6 चॉकलेट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज मांग रहे हो। इट्स लाइक सेइंग बताओ भिखारी कितने वेज में 1000 करोड़ रुपए दे सकता है, तो नंबर ऑफ वेज उसके 0 ही आएंगे। तो ये तो फिर भी चलो लॉजिकली समझ में आता है। ये थोड़ा सा सिंगुलरिटी जैसी फीलिंग आती है, यार ये क्या मीनिंग है इसका? मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं है, तो मेरे से कुछ भी रुपए नहीं लेने के नंबर ऑफ वेज 1 होंगे, ये क्या बात है? तो इस तरह की फीलिंग आती है, पर ठीक है। ओके सर। इनफैक्ट इसको भी 0 ट्रीट करते हैं हम लोग। अगर कोई भी WCK है is 0 if K is greater than W। सेंसिबल है ये बात। तो चॉकलेट के बॉक्स में W ही चॉकलेट है, मतलब 4 ही चॉकलेट है, और तुम कह रहे हो 10 चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज तो 0 ही आएंगे ना। हाँ सर, हाँ सर। ये तो सेंसिबल ही है। चले आगे। यस सर। कौन सा हो गया? सी हो गया। डी वाला करो। डी वाला कौन से करने से, किससे करने की इच्छा कर रही है, कौन से मेथड से? डी वाला। सर 2 मिनट देंगे? हाँ ले लीजिए 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक असाइनमेंट भेजता हूँ उसका आज।